ये ट्रे ड्रायर्स की जो है वो एग्जांपल है, कैबिनेट या टाइप ट्रे ड्रायर्स। अगर आप इसमें देखो तो एक तरफ से आपका जो है वो हीटेड कॉइल्स हैं, जिसके फैन के थ्रू आपकी ट्रेस के ऊपर जो डिफरेंट ट्रेस जो आपने इसमें रखी हैं उसके ऊपर इक्वली जो है आपकी एयर जा रही है और एग्जॉस्ट से आपका एग्जॉस्ट हो रहा है। ये इस तरह से भी हो सकता है और इसकी एक अलग एग्जांपल है, दिस इज द अनदर एग्जांपल, कि आपके डिफरेंट ये ज्यादा बड़ा चैम्बर है जिसके अंदर एक से मतलब 3 से ज्यादा ट्रेज हैं और इसमें भी अगर आप देखें तो आपकी जो एयर की मूवमेंट है वो इक्वली हो रही है। ठीक है, तो ये भी बहुत एफिशिएंट मेथड है फॉर ड्राइंग ऑफ फ्रूट ड्रग्स। नेक्स्ट इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो मटेरियल होता है, आप जो है मटेरियल को अपने इस तरह से आपके ट्रे के ऊपर होता है, लेकिन आप इस जो एयर इनलेट है, ये जो एयर की मूवमेंट है वो आप इस तरह से ब्लोइंग मोशन रखते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो स्लाइटली सस्पेंडेड रहता है एयर के अंदर। थोड़ी सी देर जब तक वो सस्पेंड रहता है एयर के अंदर तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स या जो वेपर्स हैं उसके जो वाटर वेपर्स हैं वो इवॉल्व करता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, इसमें हीट जो है वो उसी तरह से जिस तरह से एक कोई हीटिंग मेंटल है या उससे होता है, लेकिन जो प्लेट्स है ना जिसके ऊपर ये रखा होता है वो थोड़ी पोरस होती हैं। पोरस प्लेट्स की वजह से जो एयर है वो नीचे से जब इसके ऊपर आती है ट्रेस के ऊपर, तो ये आपका मटेरियल चूंकि लाइट अप भी होता है तो वो उसको हवा में सस्पेंड कर देता है, जिसकी बिना पे जो है वो ड्राइंग होती है। ठीक है, ये बहुत सारे और मकासद के लिए भी यूज होता है, क्योंकि कभी कभार ये कोटिंग एजेंट के लिए भी यूज होता है कि जब आपको स्प्रे करके कोई कोटिंग एजेंट अगर आपने करना होता है तब भी आप ये मेथड यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एनकैप्सुलेटेड फ्रूट ड्रग्स बनानी है तब भी आप यही प्रोसेस यूज करते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस ज़्यादातर उन प्रोडक्ट्स के लिए सेफ है जिसके लिए आपको कलर वैल्यू है, जिसके साथ आपको कलर मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसे लीव्स हैं जिसका आप क्लोरोफिल जो है वो उसकी आप डिग्रेडेशन को बचाना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है कि एक तरफ से मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स आपने डाले, वो आपकी एयर इनलेट नीचे से है, हॉट एयर आ रही है, पोरस आपकी ट्रे है, उसके ऊपर जब ये जा रहे हैं ग्रैन्यूल्स तो ग्रैन्यूल्स जो है वो लिटिल बिट सस्पेंडेड रहेंगे एंड देन आप उसकी ड्राई ग्रैन्यूल्स की दूसरी तरफ से कलेक्शन कर देंगे। लास्टली नहीं सेकंड लास्टली है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर जो है वो यूज होते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में, क्योंकि आप क्या करते हैं कि आपके जो हर्बल ड्रग्स है या पाउडर ड्रग है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसको नोजल के जरिए आप स्प्रे की फॉर्म में आप जो है वो एक ड्राइंग चैम्बर है उसके अंदर इनपुट करते हैं, जिसके बाद जो है वो हॉट एयर की वजह से या अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये जो है ड्राई होते हैं और अलग अलग पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, इधर जो है वो लिक्विड अभी आपको मैंने बताया किससे, स्मॉल नोजल से चैम्बर में दाखिल होती है और जो है हीट के जरिए ये ड्रॉपलेट्स ड्राई होते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है वो बहुत वाइडली अप्लाई की जाती है इन द प्रोडक्शन ऑफ इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये इसका एक एग्जाम्पल है। आपको ये एग्जाम्पलरी डायग्राम है कि किस तरीके से आप अपना जो मटेरियल है उसको आप सॉल्वेंट के साथ भी और अदर मिक्सचर के साथ भी आप होमोजेनाइज करते हैं, पहले मिक्स करते हैं, देन उसको स्प्रे करते हैं ड्राइंग चैम्बर पे, और ड्राइंग चैम्बर में स्प्रे होने के बाद आप ये जो साइक्लोन पाउडर कलेक्टर है ना, इसमें आप जो है वो जो आपकी हॉट एयर है वो एग्जॉस्ट करते हैं और आपको जो है वो एक ड्राई पाउडर मिलता है। ठीक है,
इसके बाद है माइक्रोवेव ड्रायर। माइक्रोवेव ड्रायर एज यू नो माइक्रोवेव की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया गया है। माइक्रोवेव की क्या टेक्नोलॉजी है कि माइक्रोवेव जो लाई करती हैं वो 300 से 3 मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज के दरमियान जो वेव्स होती हैं वो माइक्रोवेव कहलाती हैं। ये जो है 4 मैग्नेट्रॉन से जनरेट होती हैं और कंबाइन करके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके बनाई जाती है। इनसे क्या होता है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है ये ऑसिलेट करता है, मतलब अपनी ही जगह पे रहते हुए ऑसिलेटरी मोशन होता है इसका, वहीं पे बैठे बैठे जैसे कहते हैं ना हिलता है या वाइब्रेट करता है, जिसकी बिना पे हीट जनरेट होती है। और हीट की बिना पे जब हीट जनरेट होती है तो वाटर एस्केप होता है उसमें से एज अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। उससे आपका मटेरियल ड्राई हो जाता है, ठीक है। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। किस तरह से इतना छोटा भी हो सकता है जैसे कि आपका माइक्रोवेव, आपके घर में आपने माइक्रोवेव देखा है उस तरीके का भी हो सकता है, लेकिन देयर आर स्पेशलाइज्ड एंड बिगर कंटेनर्स एज वेल, ठीक है। फिर है वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर ऑफ कोर्स जैसे नाम से जाहिर है वैक्यूम कब क्रिएट होता है, जब आप प्रेशर रिड्यूस करते हैं। तो प्रेशर रिड्यूस करने के बाद हीट जो है आपको रिड्यूस्ड हीट पे आपको अच्छा है ना वो ड्राइंग मिल जाती है, क्योंकि आप जब रिड्यूस करते हैं, प्रेशर रिड्यूस करते हैं, तो आप कम टेम्परेचर पे मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं। In this equipment, air is evacuated, steam is injected as heat source for drying material, and moisture is removed as vapor pressure. वैक्यूम ड्रायर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि आपको किस तरह के वैक्यूम ड्रायर्स होते हैं। फ्रीज ड्रायर्स, फ्रीज ड्रायर्स जो प्रिंसिपल है उसका वो ये है कि जो 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 वाटर होता है उसका जो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का, मीन्स कि ऐसा टाइम जो कि प्योर वाटर का 6.1 माइक्रो बार होता है, इस वक्त जो वाटर होता है उसकी तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। 6.1 मिली बार पे तीनों स्टेट्स जो है वो इकट्ठा अकर करती हैं और इसके बाद सब्लिमेशन अकर होती है, ठीक है। तो हम फ्रीज ड्रायर को 2 स्टेजेस पे करते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि फ्रीज स्टेज कहलाता है, उसमें आप -40 से 500 डिग्री -500 पे आप इसको डीप फ्रीज करते हैं, ठीक है। आप उसको फ्रीज करते हैं और सेकंड स्टेज क्या होती है कि आप उसको एकदम लोअर वैक्यूम के अंदर आप उसको 30 to 300 माइक्रो टॉर जो है वो मेगा टॉर जो है ये इसका यूनिट है, उसको अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सब्लिमेशन अकर होती है और उसके बाद जो है जो आपका मटेरियल है वो ड्राई होना शुरू होता है, ठीक है। इसके भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। समटाइम्स ये ट्रे के साथ भी किया जाता है। ट्रे ड्राइंग टेक्निक होती है, ट्रेज अंदर रखे जाते हैं और ये जो ट्रे वाला है ये एज स्मॉल एज अ कैबिनेट जैसे फ्रिज है और एज बिगर एज यू नो जैसे ये नीचे वाली जो पिक्चर है उसमें जो है दिखाया जा रहा है इतना बड़ा भी होता है। यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में और जो हमारी रिसर्च लैब्स हैं उसमें ये बॉटल वाला जो है जिस तरह से ये इस पिक्चर में शो हुआ है मोस्टली इस तरह के ड्रायर्स होते हैं। इस ये में ये जो इसकी राउंड बॉटम फ्लास्क है इसी के अंदर मटेरियल को ड्राई किया जाता है, आई मीन ड्राई नहीं फ्रीज किया जाता है और फ्रीज करके इसको इसके साथ अटैच किया जाता है जो कि फिर देन सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट को ड्राई करता है, ठीक है। ये आपके सारे ड्रायर हो गए, आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।